मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आप सब सुंदर कांड का पाठ हिंदी में सुन रहे हैं, तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सिया बलराम चंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, आदि शक्ति माता दुर्गा की जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। तो चलिए आगे की कथा आप सबको सुनाती हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, रावण के दूत ने रावण से कहा, हे रावण, मैंने सुना है कि 18 पद्म बंदरों की सेना के सेनापति हैं। हे नाथ, सेना में ऐसा कोई भी बंदर नहीं है कि जो तुम्हें लड़ाई में जीत ना सके। सब परम क्रोध करके हाथ मीजते हैं, परंतु श्री राम जी आज्ञा नहीं देते। सर्पों और मछलियों सहित समुद्र को भी सोख सकते हैं। इससे भी काम ना चलेगा तो वे विशाल पर्वतों से उसे पाट देंगे और कहते हैं कि रावण को मर्दन कर धूल में मिला देंगे। वे बहुत गरजते और चिल्लाते हैं, सहज ही असंख्य हैं, मानो लंका को ग्रस लेना चाहते हैं। इस प्रकार से सब बंदर भालू स्वाभाविक सूरवीर हैं। फिर सिर पर प्रभु राम जी हैं। इससे रावण ऐसे करोड़ों काल को भी वे संग्राम भूमि में जीत सकते हैं। श्री राम जी के अटूट तेज बल और बुद्धि को सैकड़ों शेष नाग भी वर्णन नहीं कर सकते। उनका एक ही बाण सैकड़ों समुद्र को सोख सकता है, परंतु उन्होंने तुम्हारे भाई से नीति पूछी है। उसकी बात को सुनकर श्री राम जी मन में कृपा धारण कर समुद्र से रास्ता मांगते हैं। उसकी यह बात सुनकर रावण हंसा कि जो ऐसी मति है तभी तो बंदर और भालू सहायक में हैं। स्वाभाविक भीरू के शब्दों को दृढ़ कर भला जिसने समुद्र से लड़प्पन किया, ऐसे मूढ़ की तू प्रशंसा करता है। परंतु शत्रु के बल बुद्धि का थाह मैंने पा लिया है। जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री है, उसे विजय की विभूति कहाँ लग सकती है। दुष्ट रावण की बात सुन दूत को बड़ा क्रोध बढ़ा। उसने उपयुक्त समय विचार कर लक्ष्मण का पत्र निकाला और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई ने यह पत्र दिया है। हे नाथ, इसे बचाव कर छाती ठंडी कीजिए। तब हंसी के साथ बाएं हाथ से पत्र ले मंत्री को बुलाकर मूर्ख रावण उसे बचवाने लगा।
सूत्र में लिखा था कि रे 60 बातों से मन को प्रसन्न कर, कुल का नाश ना कर। श्री राम जी के विरोध से बच नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु और महेश की ही शरण में क्यों ना चला जाए। अरे मूर्ख, अभिमान त्याग कर विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमल का भंवरा बन जा। श्री राम जी के अग्निवत बाणों में पड़कर अपने कुल सहित पतंग क्यों बन रहा है। ऐसा सुनकर रावण भयभीत तो हुआ, परंतु मुस्कराकर कहने लगा कि छोटे तपस्वी के वचन का विलास तो देखो कि भूमि पर पड़े पड़े हाथ से आकाश को पकड़ रहा है। शुक ने कहा, हे नाथ, सब सत्य है। हे प्राकृत अभिमानी, समझो और क्रोध त्याग कर ऐसा वचन सुनो। हे नाथ, श्री राम जी से बैर करना छोड़ दो। श्री राम जी यद्यपि अखिल ब्रह्मांड के राजा हैं, तथापि अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारे एक भी अपराध को हृदय में ना रखेंगे। हे प्रभु, सीता को श्री राम जी को दे दीजिए और मेरा इतना कहना मानिए। जब उसने सीता को देने को कहा तो उस पर रावण ने चरण प्रहार किया, अर्थात लात मारा। तब वह रावण के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चला जहाँ कृपा के समुद्र श्री राम जी विद्यमान थे। तब प्रणाम कर अपनी कथा सुनाई तो श्री राम जी कृपा से उसने अपनी गति प्राप्त की। हे पार्वती, वह पहले ही बड़ा ज्ञानी था जो अगस्त्य के श्राप से राक्षस हो गया था। वह श्री राम जी की बारंबार वंदना करके फिर अपने आश्रम को चला गया। उधर जब 3 दिन व्यतीत हो जाने पर भी समुद्र ने प्रार्थना न स्वीकार की, तब श्री रामचंद्र कोपयुक्त होकर बोले, भय के बिना प्रीति नहीं होती। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से इस समुद्र को सोख लूं। मूर्ख से प्रार्थना करना और कुटिल से प्रेम तथा स्वाभाविक कृपण से सुंदर नीति, और जो मोह माया में पड़ा हुआ है उससे ज्ञान की कथा तथा लोभी से वैराग्य कहना, और क्रोधाभिमानी से भगवान की कथा कहानी वैसे ही व्यर्थ है जैसे ऊसर में बीज बोने से व्यर्थ होता है। ऐसा कहकर श्री राम जी धनुष चढ़ाया तो उनकी यह सम्मति लक्ष्मण के मन को अच्छी लगी। फिर तो प्रभु ने अत्यंत ही कराल अग्नि बाण को चढ़ाया तो समुद्र के हृदय में ज्वाला उठी। घड़ियाल, सर्प और मछलियाँ आदि व्याकुल हो गए और समुद्र ने जाना कि सब जल रहे हैं तो स्वर्ण के थाल में अनेक प्रकार की मणियों को भरकर ब्राह्मण रूप लिए मान रहित होकर आया और भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, केले का वृक्ष काटने पर ही फलता है, चाहे कोई उसे कितना ही यत्न से
क्यों ना सींचे। वैसे ही जो नीच होते हैं वे प्रार्थना से नहीं मानते, डांटने पर ही मानते हैं। तब भययुक्त समुद्र ने आकर श्री राम जी के पांव पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनकी बुद्धि स्वाभाविक जड़ ही होती है। सब ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि के लिए ही तो आपकी प्रेरित माया ने यह रचना की है। सो आप प्रभु की ऐसी आज्ञा जिसके लिए है वह उसी प्रकार रहने में सुख को प्राप्त होता है। प्रभु ने कहा, अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, सारी मर्यादा तो आप ही ने स्थापित की है। ढोल, गमार, शूद्र, पशु और स्त्री को सदा ही देखभाल में रखना चाहिए। यदि मैं आपके प्रताप से सूख जाऊं तो सेना उतरे, इसमें मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। फिर भी वेद कहता है कि प्रभु की आज्ञा अनिवार्य है, तो वही कीजिए जो आपको अच्छा लगे। समुद्र की ऐसी वाणी सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कराकर कहा कि जिस प्रकार से बंदरों की सेना उतरे, हे तात, तुम वही उपाय करो। तब समुद्र ने कहा, हे नाथ, यह जो नील और नल दोनों भाई हैं, इन्हें बचपन में एक ऋषि का ऐसा आशीर्वाद है कि इनके स्पर्श किए हुए बड़े बड़े पत्थर आपके प्रताप से समुद्र पर तैरेंगे। फिर मैं भी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर अपने शक्ति भर सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र में पुल बंधवा दीजिए कि जो सुयस तीनों लोकों में गाया जावेगा। हे नाथ, अब इस बाण से जो मेरे उत्तर तट के वासी हैं उन पाप मूलक दुष्टों को मारिए। तब समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर संग्राम में धीर श्री राम जी ने तुरंत ही उसकी व्यथा हर ली। श्री राम जी के बड़े अतुलित बल को देखकर समुद्र हर्षित हो सुखी हो गया। तब समुद्र अपना सब चरित्र कह सुनाया और उनके चरणों की वंदना करके चला गया। तब समुद्र अपने घर को गया। उसकी यह सम्मति श्री राम जी को अच्छी लगी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि कली काल के पापों के नाशक इस चरित्र का गान करना चाहिए, जो सब सुखों का घर है और दुखों का शमन करने वाला है और श्री राम जी के गुणों से भरा है। इससे पवित्र मन वाले सज्जन संसार की सब आशा और भरोसा त्याग कर इसे गाते रहते हैं। श्री राम जी का यह गुणगान सब सुमंगलों को देने वाला है। जो आदर सहित इसे सुनते हैं वे इस संसार सागर से बिना नौका के ही
पार उतर जाते हैं। तो दोस्तों, आज कथा का आनंद हुआ। पूरी कथा को नहीं बोली जाती, तो बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय। चलिए दोस्तों, भगवान श्री राम की आरती सब मिलकर करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। गावते ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि से अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरे बस, सारे अंश सम्मत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। कलमल हरनी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्त युवती की। हरनि रोग भव भूरि यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरे वर कांपे, रोग दोष भय निकट न झाँपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुते बार न लाई। लंका जारी असुर सब मारे, सिया राम जी के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पर धरणी पे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी अमकारे, यही रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजाय सुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो आई, आरती करते हैं अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की ओर घुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजय हनुमान लला की,
दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो संकट मोचन हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। तो कैसी लगी कथा दोस्तों? लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।